हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ड्रीम यात्रा। जो इस चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम अंशु है। बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं, बट फ़िलहाल मैं कहीं जॉब नहीं करती। मैं एक हाउसवाइफ हूं और साथ ही साथ मैं भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करती हूं और फ़िलहाल मैं केवीएस की तैयारी कर रही हूं और अपना स्टडी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मेरा डे थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, सुबह ऑलमोस्ट 7 बजे, इसीलिए आज सुबह की पढ़ाई मैं नहीं कर पाई और डायरेक्ट मैं किचन में आ गई थी लंच और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। आज के टारगेट में मैंने साइकोलॉजी, हिंदी और ईवीएस रखा है। मैं एक दिन में केवल 3 सब्जेक्ट्स ही पढ़ती हूँ, 3 से ज़्यादा नहीं पढ़ती। अगर कभी टाइम ज़्यादा हो तो मैं इसी को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। जितना टारगेट मैंने फ़िक्स किया है उससे थोड़ा 1-2 पेज ज़्यादा कर लेती हूँ। टाइम कम होता है तो इसको थोड़ा कम कर देती हूँ, बट 3 से ज़्यादा अगर मैं एक दिन में करती हूँ तो मेरे माइंड में ना इन सब का मिक्सचर बन जाता है, इसीलिए 3 ही सब्जेक्ट को मैं एक दिन में करती हूँ। यहाँ मुझे ऑलमोस्ट काम ख़त्म करते-करते 11 बज गए थे और मैंने अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट शुरू किया था और इसमें मैंने ईवीएस उठाया था। ईवीएस के लिए अभी मैं क्लास 4th के नोट्स को दोबारा से कर रही हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं हर एक बुक को 2 बार ज़रूर पढ़ती हूँ कि अगर पहली बार में कुछ रह गया हो तो वो दूसरी बार में कंप्लीट हो जाए। वैसे तो मुझे क्लास 5th की न्यू ईवीएस करनी थी, पर वो भी मार्केट में आई नहीं है, इसीलिए मैं इसी को दोबारा कर रही हूँ। ईवीएस ख़त्म करने के बाद मैंने फिर साइकोलॉजी उठाई और जब मैं साइकोलॉजी कर रही थी ना तो उसमें मुझे 2 पॉइंट्स ऐसे मिले कि जब मैं सीटेट के बच्चों को जब मैं पढ़ा रही थी तो उन्हें इन दोनों पॉइंट्स में ना समझने में उन्हें बहुत दिक्कत आ रही थी। मतलब वो इन दोनों में डिफ़रेंस बता ही नहीं पा रहे थे। ये दोनों पॉइंट्स थे आपका, एक इंक्लूसिव एजुकेशन और एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा। इन दोनों शिक्षा प्रणाली में डिफरेंस बताना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने ऐसा सोचा कि हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हों जिनको इस टॉपिक को करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी एक बार इसे डिटेल में शेयर करूं, जैसा कि मैंने अपनी सीटेट के बच्चों के साथ किया था। मे बी इससे शायद आपकी कोई हेल्प हो जाए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बस इतना ही है कि देखो, दोनों क्या है कि दोनों में नॉर्मल बच्चे और जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं वो एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? इसमें भी और इसमें भी डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बस इतना है कि इसमें जो नॉर्मल बच्चे हैं और स्पेशल बच्चे हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता, इन द सेंस कि ये वही सिलेबस फॉलो करेंगे स्पेशल बच्चे जो कि एक नॉर्मल बच्चा फॉलो कर रहा है। सेम स्कूल में जाएंगे, सेम क्लास में बैठेंगे, उनका क्लासरूम स्ट्रक्चर भी सेम होगा, सेम टीचिंग एड्स होंगे, सेम मटेरियल होगा, सब कुछ सेम। इवन टीचर्स भी नॉर्मल होंगी, जो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाती हैं वही उनको पढ़ाएंगी। इसमें क्या होता है, देखो, इसमें भी स्पेशल बच्चे और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं साथ में पढ़ते हैं। इसमें इतना डिफरेंस क्या है कि इस वाले के अंदर जो विशेष बच्चे होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए अलग से टीचर बुलाई जाती हैं। वो टीचर अलग होती हैं जो इनकी पढ़ाई करके आई हुई बच्चों के लिए पढ़ाई करके आती हैं। इन्हें कैसे पढ़ाना है, इन्हें कैसे नॉर्मल स्तर पर लेकर आना है, ये इनकी एजुकेशन वो करके आती हैं। तो इसमें भी चेंजेस किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चा वही पढ़े जो कि एक नॉर्मल बच्चा पढ़े। उनकी सिचुएशन और उनकी लेवल के अकॉर्डिंग चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है? सिलेबस भी चेंज हो जाता है, क्लासरूम स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हो जाते हैं, राइट? अगर देखो, एक तो शिक्षा प्रणाली में यही बताया जा रहा है कि नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। इसमें ये है कि सारी चीज़ें सेम होंगी, सेम सब कुछ सेम होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है? इसमें ये है कि बच्चों के आवश्यकता के अनुसार, उसकी नीड के अनुसार चेंजेस किए जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है? गवर्नमेंट ने इसलिए किया है सो दैट कि बच्चों के साथ किसी तरीके का भेदभाव ना हो, उसको नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाए। बट कुछ परिस्थिति में ऐसा हो जाता है ना कि उनको एक स्पेशल टीचर्स की नीड हो जाती है, ठीक? लाइक अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ तो मैं एक नॉर्मल टीचर हूँ, मैंने नॉर्मल बच्चों के लिए पढ़ाई की है, उन्हीं और तो मैं उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास एक स्पेशल बच्चा आता है तो मैं उसे उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाऊँगी जितनी अच्छी तरीके से वो टीचर उन्हें पढ़ाएंगी जिन्होंने उसके लिए एजुकेशन ली है, जिन्होंने स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझना हो या किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में आपके लिए एलोब्रेट ज़रूर कर दूँगी।
या एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा अब टायर्ड हो चुकी थी, तो मैंने अपनी चाय ली शाम की और मैं छत पे आ गई। थोड़ी देर मैंने वॉक किया, मैं दोबारा जाके मैं खाना बनाने के बाद अपना पढ़ाई का तीसरा स्लॉट शुरू करूँगी। तो तीसरे स्लॉट में मैंने किया था हिंदी, मेरा बस हिंदी रह गया था और यहाँ मुझे 9 बज गए थे काम ख़त्म करते-करते। अभी भी मेरा काम सारा ख़त्म नहीं हुआ, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले इसे ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी ये बाकी के जो बचे हुए काम हैं। बट लिटरली इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अभी बस है ना ज़बरदस्ती अपने आप को ये बोलना कि नहीं करना है, करना है, करना है। तो मैंने 2 टॉपिक इसके लिए थे हिंदी के, बट मैं कर एक ही रही हूँ। मैंने कारक लिया था और कारक के साथ एक समास लिया था, बट मैं समास वाला टॉपिक नहीं करूँगी आज। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने कारक किया, उसको डेप्थ में किया, दैट्स इट। तो आज का वीडियो अब मैं बस यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं आपसे आगे मिलती रहूँगी और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। टेक केयर, बाय।